जैंग एक 28 साल की लड़की है जो डिलीवरी वुमन है। वह सब कुछ डिलीवर कर सकती है जो पोस्ट ऑफिस या कुरियर डिलीवर नहीं कर सकता। फिर वह इंसान हो या पार्सल, बताई गई जगह पे वो पहुंचता ही है। जैंग का सक्सेस रेट 100% है और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी डिलीवरी किसी इल्लीगल काम से जुड़ी होती है, तो कार चेस तो होता ही है। जॉन्ग को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वह कमाल की ड्राइवर है। उसके जैसा स्किल ड्राइवर शायद ही कोई होगा। उसका पीछा करके उसे पकड़ना इम्पॉसिबल के बराबर है। कोई भी मुसीबत हो, डिलीवरी टाइम पे और दिए गए एड्रेस पे जैंग पहुंचाती है। एक दिन ऐसे में ही उसका बॉस बेक उसे एक डिलीवरी का काम देता है। डिलीवरी होती है 2 लोगों को बुसान पोर्ट तक पहुंचाने की, जिसमें एक बच्चा है जिसे पहुंचाना है। उस आदमी का नाम है किम। किम ने बेसबॉल बैटिंग के एक साइट के जरिए $1 बिलियन कमाए हैं। अब उसकी यह चोरी सरकार और लोगों की नजर में आ गई है, तो पुलिस उसे ढूंढ रही है। इस काम में उसका पार्टनर है काओ, जो चीफ इंस्पेक्टर है। अब बैटिंग में कमाए $1 बिलियन पे काओ कब्जा करना चाहता है और उसके यह इरादे किम जान चुका है, तो वह अपने बेटे वोन के साथ चुपके से देश छोड़ने की कोशिश में है। कमाए हुए $1 बिलियन किसी बैंक की वॉल्ट में है, जिसकी सिक्योरिटी की यानी चाबी किम के पास है, तो जाहिर है काओ उसके पीछे पड़ा है। काओ की और किम की यह बातें वोन ने अपने स्मार्ट वॉच पे रिकॉर्ड की है। अपने पुलिस होने का फायदा उठा के काओ किम को ढूंढ रहा है। छुपे हुए किम और उसके लड़के वोन को पोर्ट तक पहुंचाने का काम जैंग के पास आया है। जैंग यह इल्लीगल काम करके तंग आ गई है, मगर उसका बॉस बेक उसे 50% शेयर देने को तैयार है, तो जैंग वो काम करने को तैयार होती है, मगर शर्त रखती है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वह मिशन बीच में छोड़ देगी, क्योंकि वह जेल नहीं जाना चाहती। यहाँ किम अपना और वोन का पासपोर्ट बनाता है और जैंग को 8 बजे चौराहे पे आने को कहता है। जैंग तय किए गए वक्त और जगह पे पहुंच के किम का इंतजार करने लगती है, मगर यहाँ काओ जो पुलिस ऑफिसर है वह अपने कांटेक्ट से किम का पता जानकर उसके पास पहुंच जाता है, जहां वो छुपा हुआ है। अब काओ और उसकी गैंग को देख के किम अपने बेटे वोन को टॉयलेट की खिड़की से सिक्योरिटी की के साथ भगाता है और अकेला काओ से भिड़ जाता है। काओ जान जाता है वह $1 बिलियन वाली की वोन के पास है, तो वह अपने आदमियों को वोन के पीछे लगाता है। यहाँ वोन कैसे वैसे भाग के जैंग की गाड़ी की तरफ आता है, मगर जब तक दूसरा पार्सल मतलब किम नहीं आता तब तक जैंग गाड़ी स्टार्ट नहीं करना चाहती। मगर जब वह वोन के पीछे लगे गुंडे देखती है वह गाड़ी भगाती है, मगर तभी काओ सामने से अपनी गाड़ी लेके आता है। दोनों की गाड़ी आमने सामने होती है। दोनों जिद पे आके गाड़ी स्टार्ट करते हैं। दोनों की गाड़ी एक दूसरे के पास आती ही है, तभी अचानक घायल किम सामने आके बेसबॉल की बैट से काओ की गाड़ी के विंडशील्ड पे मारता है। काओ की गाड़ी साइड में खड़ी गाड़ी से टकराती है। उतनी देर में जैंग अपनी गाड़ी लेके वहां से निकल जाती है। अब काओ वोन को ढूंढने के लिए एक प्रोफेशनल की मदद लेता है, जिसका नाम जो है। जो एक ब्रूटल किलर भी है। यहाँ जैंग अपनी गाड़ी एक जगह छोड़ देती है और पैदल चल पड़ती है, क्योंकि उसके डिलीवरी का उसूल होता है कि अगर मिशन फेल हो जाए तो सब कुछ छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ के सीधा घर चले जाओ। मगर यहाँ घबराया हुआ वोन उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अब जैंग अपने बॉस बेक को फोन करके पूरा किस्सा बताती है। बॉस उससे कहता है कि ऐसे आधे रास्ते बच्चे को छोड़ नहीं सकते, तो जिसके जरिए यह काम आया है उस बैंक नाम के आदमी के हवाले बच्चे को करो। तो जैंग का बॉस बेक बैंक को फोन करके बच्चे को कलेक्ट करने की अरेंजमेंट करता है। जैंग वोन को उसके हवाले करती है और अपने रास्ते चल पड़ती है, मगर तभी उसे लगता है कि वोन को बीच रास्ते ऐसे ही छोड़ना ठीक नहीं, तो वह वापस लौट के वोन को बैंक से ले लेती है। यहाँ भड़का हुआ काओ पुलिस स्टेशन में आके जैंग के ऊपर वोन को भगा के ले जाने का और पुलिस के काम में रुकावट लाने का आरोप लगाता है। वह किसी भी हालत में अपने कमाए हुए 30 बिलियन नहीं छोड़ना चाहता। पुलिस की नौकरी जिंदगी भर करने के बाद भी 3 मिलियन नहीं कमाया जा सकता। यहाँ तो 30 बिलियन का सवाल है। यहाँ जैंग वोन को लेके एक होटल आती है, तो दूसरी जगह काओ जान गया है गाड़ी से वोन और किम को पहुंचाने का काम बैंक ने किया है, तो वो जो के साथ बैंक के पास पहुंचता है। जो बैंक को पूरी तरह मारता है। काओ को उससे पता चलता है कि बच्चा इस वक्त जैंग के पास है। यहाँ जैंग का बॉस भी उस पर भड़का हुआ है कि इतना होने के बाद भी उसने वोन को अपने साथ रखा है। जैंग गाड़ी चलाने में जितनी एक्सपर्ट है उतनी ही वह किसी भी गाड़ी का लॉक खोलने में है। अब वह पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी का लॉक खोल के होटल की तरफ चलती है। यहाँ होटल रूम के टीवी पे किम के स्कैम की खबर आती है। वहाँ खड़ी जैंग भी जान जाती है कि यह 30 बिलियन बेटिंग का स्कैम है। अपने पापा की मौत की खबर टीवी पे देख के वोन जोर जोर से रोने लगता है। ठीक उसी वक्त काओ के आदमी वोन की तलाश में होटल पहुंचते हैं।
रिसेप्शन वाला उन्हें बताता है कि जैंग 809 नंबर के कमरे में है, मगर स्मार्ट जैंग ने उस कमरे के नीचे वाले कमरे का लॉक खोल के उसमें वोन को रखा है। आखिर उसके लिए कोई भी ताला खोलना मुश्किल नहीं। यहाँ काओ के आदमी 809 कमरे में आते हैं, मगर उन्हें वहाँ वोन नहीं मिलता। मगर दूसरे कमरे में खड़ी जैंग को वहाँ रखे इंटरकॉम से तुरंत पता चलता है कि कुछ लोग वोन की तलाश में आए हैं। तो वो वोन को ट्रॉली में छुपा के उस कमरे से बाहर निकलती है, मगर काओ उसका भी बाप निकलता है। वो ट्रॉली के साथ उसे देख के जान जाता है कि वो वही लड़की है जिसको वो ढूंढ रहा है। अब वो जैंग के साथ लिफ्ट में आता है और जैंग पे गन तान देता है। जैंग भी जान जाती है कि वह एक पुलिस ऑफिसर है। अब वह समझ जाती है कि मामला बड़ा गड़बड़ है, मगर तभी नीचे बैठा वोन काओ के पैर को काटता है। वही मौका देख के जैंग काओ से गन छीनती है। अब वह गन पॉइंट पे काओ को रख के पार्किंग में आती है और गाड़ी लेके निकल पड़ती है। वह जान जाती है अगर इस सब में पुलिस के बड़े लोग इन्वॉल्व है तो जरूर वोन के पास ऐसा कुछ है जिसके लिए वो उसके पीछे पड़े हैं। वह गाड़ी रुका के उसका बैग चेक करती है। तभी वोन खुद उसे वह सिक्योरिटी की निकाल के देता है। छोटा वोन जैंग से कहता है कि यह की उन लोगों को दो और पीछा छुड़ाओ, मगर जैंग जान चुकी है अब की देने के बाद भी वह लोग उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। अब जैंग गाड़ी बदलती है। वह चाहती है कि वोन को किसी रिस्पॉन्सिबल आदमी के हवाले करे तो उसका काम पूरा होगा। वो वोन से पूछती है कि उसकी माँ कहाँ है। वोन उसे बताता है कि एक औरत है जो उसे फोन करती है, मगर बात नहीं करती, सिर्फ रोती है। शायद वही उसकी माँ है। जैंग उस नंबर पे फोन करके फ्लावर डिलीवरी बता के वहाँ का एड्रेस जान लेती है। अब दोनों उस जगह चल पड़ते हैं। अब यहाँ पुलिस की तहकीकात में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग भी उतरते हैं। NIS की चीफ योमी इस $1 बिलियन स्कैम का पर्दाफाश करना चाहती है। वह जानती है कि किम के ऊपर भी किसी का हाथ है। अब NIS के आने से काओ की मुसीबत और बढ़ जाती है। योमी की बातों से हमें पता चलता है कि जैंग बचपन में नॉर्थ कोरिया से भागी लड़की है जिसे यहाँ क्राइम के लिए ट्रेन किया गया है। काओ को टोल नाके पे बिठाए कैमरा से जैंग का पता चलता है। यहाँ जैंग टेलीफोन पे मिले एड्रेस पे पहुंच जाती है, मगर वह रेड लाइट एरिया होता है। तो वो सोचती है कि ऐसे जगह वोन को ले जाना ठीक नहीं। तो वो वोन को गाड़ी में बिठा के उसकी माँ से मिलने अंदर जाती है। जाते वक्त वोन उसे उसकी मास्टर की देता है, जिससे वह सब ताले खोलती है। अब जैंग वोन की माँ से मिलती है, मगर वो वोन को अपना बेटा मानने से इनकार करती है। वो जैंग से कहती है कि किम के साथ उसके संबंध थे, मगर उसको किम से कोई बेटा नहीं हुआ। मगर जैंग को उसके चेहरे से पता चलता है कि वह सरासर झूठ बोल रही है। वह समझ जाती है ऐसी औरत से बात करने का कोई मतलब नहीं। वो उसे कहती है कि वोन बहुत बदनसीब है जिसे तुम्हारी जैसी माँ मिली। यहाँ जैंग की खोज में जो उसी रेड लाइट एरिया में आता है। यहाँ जैंग जब गाड़ी के पास आती है तो उसे अंदर वोन नहीं दिखता, तो वह घबरा जाती है। तभी पीछे से वोन आके उससे लिपटता है। वह जब अपनी माँ के बारे में पूछता है तो जैंग उसे सच बताती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें अपना बेटा मानने को तैयार नहीं, जिससे वोन बहुत दुखी होता है। तभी जो आके जैंग के सर पे पीछे से मार के उसे घायल करता है। उसका एक आदमी वोन को उठा के गाड़ी में डालता है। यहाँ जो जैंग को मारने जाता है, मगर जैंग बड़ी अकलमंदी से उसके पैर में स्क्रू ड्राइवर घुसाती है और उस गाड़ी की तरफ भागती है जिसमें वोन होता है। वह कपड़ा जला के फायर अलार्म ऑन करती है। फायर अलार्म से पानी का फुहारा उड़ता है। उस पानी पे से गाड़ी स्किड होती है। वही मौका देख के जैंग ड्राइवर पे हमला करती है और वही गाड़ी लेके वोन के साथ निकल पड़ती है, मगर जो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। अब बेसमेंट में ही कार चेस शुरू होता है, मगर यहाँ भी जैंग बड़ी अकलमंदी से गाड़ी रिवर्स में लेके अचानक हेडलाइट ऑन करती है, जिससे जो की आंखें चौंधा जाती है और वह अपना कंट्रोल खोके पार्किंग की 5वीं मंजिल से गाड़ी नीचे गिराता है। जैंग गाड़ी लेके आगे निकलती है, मगर सर पे लगी चोट की वजह से वो गाड़ी में ही बेहोश होती है। अब छोटा वोन रास्ते में चल रही एक गाड़ी से लिफ्ट मांग के उसमें से जैंग को ले चलता है। कार चलाने वाली औरत उससे पैसा मांगती है। वोन अपने पास पड़ा $1 मिलियन उसे देता है, तो वह औरत उसे पूरी गाड़ी दे देती है। यहाँ काओ अब गुस्सा होता है और हॉस्पिटल में जाके घायल जो को मार देता है ताकि पीछे कोई सबूत न रहे। यहाँ सुबह जैंग उठती है तो उसकी गोदी में वोन सो रहा होता है। वो उसे देख के समझ जाती है कि उसकी जान वोन ने बचाई है। यहाँ काओ उस नकली नंबर प्लेट को ट्रेस करता है जिसे जैंग ने अपनी गाड़ियों में लगाया था। तो उसे पता चलता है कि वह सब गाड़ियाँ स्क्रैप में पड़ी गाड़ी थी और उस स्क्रैप गोडाउन का मालिक है बेक, जो इल्लीगल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी करता है। काओ समझ जाता है बेक और जैंग के बीच कोई कनेक्शन है। जैंग को पता चलता है कि वोन ने वो खटारा गाड़ी $1 मिलियन दे के खरीदी है, तो उसे बहुत अफसोस होता है। ऊपर से उसने गाड़ी की चाबी भी खो दी है। अब वोन जैंग की मास्टर की से
गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जैंग उसे चाकू से गाड़ी स्टार्ट करना सिखाती है। अब जैंग गाड़ी लेके बेक के पास बुसान की ओर निकलती है। जैंग बेक को फोन करके बताती है कि अगर बच्चे को अकेला छोड़ा तो वह गुंडे उसे मार देंगे। इससे बेटर है कि उसे इस कंट्री से कहीं बाहर भेज दिया जाए। बेक फैसला करता है कि वह उसे अफ्रीका भेजेगा। अब वो वोन का डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाने लगता है। यहाँ कार में छोटा वोन जैंग से इम्प्रेस हो चुका है। वह जैंग से कहता है कि अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं तो वह वोन को उसका बॉयफ्रेंड बना सकती है। जैंग हंस के उसे बताती है कि वो उसे अब्रॉड भेज रही है। वोन को लगता है कि जैंग भी उसके साथ आने वाली है, मगर वो उसे कहती है कि वो उसके लिए एक पार्सल है जिसे सही जगह डिलीवर करना उसका काम है। दोनों बुसान बेक के गोडाउन पहुंच जाते हैं। बेक का असिस्टेंट वोन को बताता है कि वो वोन को केनिया उसके डैडी के पास भेज रहा है, जहां वो सेफ रहेगा। जैंग बेक को वो सिक्योरिटी की देती है। बेक भी जानता है जब तक वह की है तब तक उनकी जिंदगी को खतरा नहीं। यहाँ वोन को खेलता देख जैंग को अपना बचपन याद आता है। उसने भी बचपन में अपने माँ बाप को खोया था। वोन जैंग से कहता है कि जब वह बड़ा होगा वह जैंग को अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। उसे जैंग जैसी डैशिंग गर्लफ्रेंड चाहिए। यहाँ NIS वालों को किम की घड़ी मिलती है जिसमें रिकॉर्ड की गई बातों से उन्हें पता चलता है बेटिंग के स्कैम का असली कंट्रोलर काओ ही है। योमी को पता चलता है कि काओ बुसान गया है। अब वो भी बुसान की ओर अपनी गाड़ी घुमाती है। जैंग वोन को बोट से केनिया भेजने की सेटिंग करती है। यहाँ वोन का पासपोर्ट रेडी हो जाता है। तभी काओ अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुँचता है। वो बेक को बहुत मार के वोन का पता जानने के लिए टॉर्चरिंग करता है। बेक का असिस्टेंट वोन को एक गाड़ी की डिक्की में छुपाता है। यहाँ बेक काओ के साथ नेगोशिएट करता है कि उसे तो सिक्योरिटी की चाहिए, तो वो उसे वो की देगा। उसके बदले काओ वहाँ से चुपचाप चला जाएगा। काओ इसके लिए तैयार होता है, मगर बेक जानता है कि एक बार काओ को की मिल गई तो वो उसे और जैंग को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तिजोरी खोल के की देने का नाटक करता है और अचानक गन निकाल के काओ के लोगों को मारना शुरू करता है, मगर काओ बेक को गोली मार के खत्म करता है। अब काओ को की मिल जाती है, मगर वो बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता, तो वो अपने आदमियों को वोन को ढूंढने भेजता है। यहाँ गोडाउन की तरफ आती जैंग गोलियों की आवाज सुनती है। वह समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, तो वो चुपके से बेक की ऑफिस की तरफ जाती है। यहाँ काओ का एक आदमी वोन को ढूंढ निकालता है। अब जैंग खिड़की से अंदर बेक को मरा हुआ देखती है और वह बदला लेने की ठान लेती है। यहाँ वोन को काओ के सामने लाया जाता है। तभी मौका देख के जैंग लाइट बंद करती है और काओ के आदमियों के ऊपर एक के बाद एक हमला करना शुरू करती है। वह काओ पे भी हमला करके उसे घायल करती है। एक एक करके जैंग सबको मार डालती है। अब वो वोन को लेके गाड़ी से भागती है, मगर रास्ते में काओ क्रेन से उसे टक्कर मारता है। अब काओ वोन को गन पॉइंट पे रखता है। जैंग उसे वोन को छोड़ने को कहती है। काओ जैंग से पूछता है कि वोन उसका क्या लगता है जिसके लिए वह अपनी जिंदगी दांव पे लगा रही है। वह कहती है कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। उसकी बातों से काओ को हंसी आती है। जैंग वोन से कहती है कि वह कैसा बॉयफ्रेंड है जो सब काम अपनी गर्लफ्रेंड से कराता है, ड्राइविंग कराता है, फाइटिंग कराता है। उसकी बातें सुन के वोन काओ के हाथ को काट के उसके हाथ से गन नीचे गिराता है। गुस्से से काओ उसे पीछे पानी में फेंकता है। वही मौका देख के जैंग अपने हाथ का स्क्रू ड्राइवर काओ के छाती में घुसाती है और उसको लेके पानी में कूदती है। वो वोन को तो बचाती है, मगर जब वह पानी से ऊपर जाने लगती है तभी काओ उसके पैर में हथकड़ी डाल देता है जो उसके हाथ पे बंदी होती है। वो चाहता है कि अगर वह जिंदा नहीं रहेगा तो जैंग भी जिंदा नहीं रहेगी। वोन पानी के ऊपर आता है। यहाँ जैंग काओ की लाश के साथ पानी की गहराई में जाने लगती है। तभी उसकी मास्टर की उसके पास आती है। योमी वोन को पानी से बाहर निकालती है। वोन को लगता है कि जैंग पानी में डूब गई। अब कुछ दिन बीतते हैं। वोन अभी नए स्कूल जाने लगा है, मगर वह हमेशा अपनी आंटी जैंग को याद करता है। वह हमेशा उसके नाम पे खत लिखता है, मगर उसे जवाब नहीं आता। एक दिन वह खत में लिखता है कि वह उसका आखिरी खत है। खत लिख के वोन बाहर आता है। उसकी बस मिस हो चुकी होती है, मगर तभी पास से गुजरती एक जीप उसके पास आके रुकती है और उसमें से जैंग नीचे उतरती है। वोन खुशी से उसे लिपटता है। गाड़ी में बैठने के बाद वोन जैंग को पूछता है कि क्या वो उसे उसका बॉयफ्रेंड बनाएगी। जैंग उसे कहती है उसे बॉयफ्रेंड मिल चुका है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाना। तो जल्द मिलेंगे ऐसी ही एक मजेदार मूवी के साथ।